आज भी वो कहने वाले हैं कि सरकार इस डेडलॉक को तोड़ नहीं रही है, हम खुद आगे क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी जो बाहर झूठ बोलती है, झूठ बोलने में जो कीर्तिमान बनाती है, उन मुद्दों पर सदन में नहीं बोल पाती। बीजेपी को उन मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप करने हैं तो उनको अपने सबूत पेश करने चाहिए। आज सदन है, आप मुझे ये बताइए, ये बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है राजस्थान में, यदि उसके पास कोई सबूत है सरकार के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ, तो ये सदन है ना, आप लेके आओ और सबूत आपको प्रस्तुत करने चाहिए। आप सबूत दिखाना नहीं चाहते। बीजेपी ये चाहती है कि उसको अपना काम नहीं बताना पड़े। लोग लाल टमाटर की महंगाई की बात नहीं करें, लोग सब्जी की महंगाई की बात नहीं करें। टमाटर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 150 से 200 के बीच में टमाटर पहुंच गया, टमाटर मिल नहीं रहा, लोग टमाटर के लिए परेशान है। सारे टमाटर बीजेपी के नेता खा गए, एक टमाटर नहीं छोड़ा राजस्थान और देश की जनता के लिए। बीजेपी के नेता सिर्फ टमाटर खाने में मजे लेके टमाटर को महंगा कर दिया, टमाटर महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, लोगों की रोटी महंगी कर दी। आटे और पराठे पर पहली बार टैक्स लगाया, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगाया है। पहले कभी आटे पर टैक्स नहीं लगता था। आजादी के इन 75 वर्षों में इतनी सरकारें आई, किसी ने आटे पर टैक्स नहीं लगाया। और कल बीजेपी जब महाघेराव कर रही थी, बीजेपी के लोग तो धन्य हैं, खुद तो गाड़ियों में बैठे हुए थे, एसी गाड़ी में ऊपर बैठे हुए थे। सारे नेता, इनके कार्यकर्ता आगे भिड़ रहे थे, उनके मुकाबला हो रहा था उनका, और ये आराम से मस्ती से पीछे से चल रहे थे। जब हम प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस जब विपक्ष में थी, तो खुद गोली खाने के लिए आगे बढ़ते थे, लाठी खाने के लिए आगे बढ़ते थे। पहले कार्यकर्ता नहीं, पहले नेता आगे होता था, मैं खुद आगे रहता था। आज तक का इतिहास रहा, देख लो, ये हमारे हाथों पे आज भी चोटें लगी हुई, खुद ने चोटें खाई है। ये जनता के दिल का कोई आपको नाटक करना है, क्योंकि आपका घेराव तो फेल है, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप क्या मुद्दा बना रहे हो? आप ऐसा मुद्दा बना रहे हो जो नारों में आप माहौल बनाना चाहते हो। नारों से आप बार बार लाल डायरी कहाँ मिलेगी, नाथी तेरे बाड़े में, ये नाथी का बाड़ा इनका परमानेंट डायलॉग हो गया। मुझे लगता है इनको नाथी का बाड़ा बहुत पसंद है। और नाथी के बाड़े का इतिहास ये है कि नाथी के यहाँ पर जब भी कोई गया तो खाली हाथ नहीं गया। अब बीजेपी वाले पहुंचे तो बीजेपी वाले जो लाल डायरी को मुद्दा बना रहे हैं, तो डायरी से इनका क्या लेना देना है? और आपके पास तो लाल डायरी थी विधानसभा में, तो बीजेपी के लोगों को, विधानसभा अध्यक्ष का प्रेस को उसी दिन दिखा देनी चाहिए थी। यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो उसी दिन दिखा देते। बीजेपी की आदत पड़ गई, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप दिखाओ, आपके पास कुछ हो, आपको बताना चाहिए बीजेपी के लोगों। बीजेपी के लोग हमेशा जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वो मुद्दे वो हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए मैं आज आपसे कह सकता हूं कि बीजेपी का कल का प्रदर्शन फेल हो गया। वसुंधरा जी उसमें शामिल नहीं हुई, और वसुंधरा जी शामिल इसलिए नहीं हुई कि बीजेपी में वसुंधरा जी में टकराव चल रहा है। कल जितने नेता थे वो सारे नेता वसुंधरा जी से मुकाबले में खड़े हैं। वसुंधरा जी का इनके प्रदर्शन में शामिल नहीं होना इस बात को दर्शाता है बीजेपी पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये वसुंधरा जी के साथ अपमान कर रहे हैं उनका, और यहाँ वर्टिकल डिवीजन बीजेपी में हुआ है। कल बीजेपी ने अपना पूरी जान लड़ा दी, लेकिन भीड़ नहीं जुटा पाई। बीजेपी की संख्या 5-7 हज़ार आ रही है, तो बीजेपी घेराव का प्रोग्राम इसलिए देती है क्योंकि यदि अमरूदों के बाग में और विद्याधर नगर में भीड़ जुटाएंगे तो वहाँ 1.5-2 लाख लोग चाहिए। आप बात करते हो 1 लाख लोग हम इकट्ठे करेंगे, बीजेपी कार्यालय पे कुर्सियां लगाते हो 1000, तो ये काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी जो डायलॉगबाजी कर रही है वो चलेगा नहीं। बीजेपी के पास पेपर लीक के मामलों में, कानून व्यवस्था में जो भी आंकड़े वो जुटा रहे हैं वो सब झूठे हैं। अब आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था की ये हालत है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी से 100 गुना अच्छी है। सबसे ज़्यादा बलात्कार और महिलाओं के साथ दुराचरण के मामले सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुए हैं। वहाँ इनकी सरकार है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। वहाँ मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, महिलाओं के साथ बलात्कार वहाँ हो रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था और राजस्थान की घटनाएं तो यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा से बहुत कम है। तो आप NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार की पुस्तिका है, उसमें राजस्थान कहाँ पर है? उसमें MP, UP, हरियाणा ऊपर है। तो आप MP, UP, हरियाणा की कानून व्यवस्था की बात नहीं करते, आप मणिपुर की बात नहीं करते। मणिपुर में तो लोग वीडियो नहीं देख सकते,
खुलेआम रेप हो गए, घटनाएं हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, केंद्र सरकार को कहा कि ये ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद दुखी हो गया, लेकिन मणिपुर की घटनाओं से बीजेपी के लोग दुखी नहीं हुए। यहाँ पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को शर्म नहीं आती। वो मणिपुर की तुलना राजस्थान से करते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों से करते हैं। इस तरह की जो डायलॉगबाजी बीजेपी कर रही है, ये चलने वाला नहीं है। बीजेपी को खुद को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, डायलॉगबाजी बंद करनी चाहिए और सच्चाई पर आना चाहिए। इनके 25 एमपीओ ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इसलिए बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा अब नहीं चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, जनता कांग्रेस के कामों से बहुत खुश है। हर आदमी के लिए काम हुआ है और काम लोगों के घर तक पहुंचा है। पहली बार डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर में कांग्रेस की सरकार की चर्चा है। महंगाई राहत शिविरों में करोड़ों लोग पहुंच गए हमारे, और सब कार्ड लेकर गए, सबको रिलीफ मिला है। इसलिए बीजेपी का प्रदर्शन भी फेल है, बीजेपी फेल है। और बीजेपी सदन में जो हंगामा करती है, आज सदन है, सदन के अंदर उनको कुछ आरोप प्रत्यारोप खुद के साबित करने चाहिए, तब माने बीजेपी में दम है।